राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कि हम पूजा के बाद, तुरंत पूजा के बाद हम क्या क्या करें और क्या ना करें। तो जैसे ही आप पूजा स्थान से उठते हो, सबसे पहले तो आप हाथ जोड़कर सबसे ऊपर हाथ ऊपर खड़े कर दो कि प्रभु तू ही तू है। देखो, सुबह उठते हो तब भी आपने हाथ खड़े करने हैं दोनों, और पूजा करते हो तब भी हाथ खड़े करने हैं, रात को सोते समय भी हाथ खड़े करने हैं। ये काम आप बिल्कुल भी मत भूलना। हाथ खड़े कर दोगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। प्रभु मैं कुछ नहीं, तू ही तू है, तू ही करेगा, तू ही संभालेगा। जैसा भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ मैं, लायक नालायक, तू ही संभालेगा। मैं तेरा बच्चा हूँ, तू जान। तो ये हाथ ऊपर खड़े करने की आदत तो आप डाल ही लो। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि आसन उठाओ, अपनी माला कर रहे हो तो माला को यथास्थान रखो। ऐसे कि नहीं वहीं रख दी और किसी को आदेश दे दिया कि मेरी माला को वहाँ रख दो, ये बहुत गलत है। अपना माला हमारी भगवान है, उसको आदर के साथ वहीं से जहाँ से उठाइए वहीं रखो। और जो भी हमारा पूजा का स्थान है, जो भी बुक है पूजा की, वो वहीं रखनी है आदर के साथ जहाँ से उठाई थी। दूसरों को आदेश बिल्कुल भी मत देना, ये तुम्हारा काम है, तुम ही करोगे इसे। और पूजा के बाद हमें एकदम मंदिर की सफाई नहीं करनी है, झाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है जिस स्थान पे आप बैठे हो। और नंबर एक, और दूसरी बात ये है कि कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है घर में, कई बार होता है कि बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको डांट दिया नहीं, आपकी पूजा वहीं ख़त्म हो जाएगी। बच्चों से प्रेम और बुज़ुर्गों से प्रेम, ये तो आपकी पूजा का सबसे अहम हिस्सा है। आप पूजा करो मत करो, लेकिन बच्चों से प्रेम और बुज़ुर्गों से उनकी इज्जत, छोटे बच्चों को प्रेम, ये आपका पूजा का सबसे अहम हिस्सा है। जहाँ तक हो सके घर में कलह मत होने दो, शांति से उसका निपटारा कर दो। बिल्कुल शांत हो जाओ, जहाँ गुस्सा आए वहाँ अपने प्रभु का 3 बार नाम ले लो। और जहाँ तक हो सके, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा गुस्सा आता है, लेकिन जहाँ तक हो सके उसको शांत करो। और अगर नहीं भी रुका जा रहा तो जय श्री राम, अब क्या कर सकते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद क्या कह रही थी मैं, हाँ, द्वारे पे कोई भिखारी आया है, मांगने के लिए आया है, तो उसको निराश मत लौटाओ, उसको भोजन दो, पानी दो। ये नहीं कहूँगी मैं उसको धन दो, कुछ पैसे दे दिए उसके हाथ में, नहीं। क्योंकि जिन पैसों को हम उसे दे रहे हैं दान से, हम तो दान दे रहे हैं, लेकिन ये देखो कि वो दान के काबिल है कि नहीं है सामने वाला। हमारे पैसों का वो गलत उपयोग करेगा, वो सारा हमारे ऊपर दोष आएगा। तो इसलिए सोच समझ कर दान दो जिसको भी देते हो। दान वैसे सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्या को। कोई कन्या है उसके हाथ में दान दे दो, खाना खिला दो, ये सबसे बड़ा दान है। जीने की राह दो, ये सबसे बड़ा दान है। अगर कोई गरीब है, पेशे से गरीब है, तो उसको कोई पेशा सिखाओ, वही सबसे बड़ा दान है। जितना आप कर सकते हो उसको समझाओ, और उसकी वैसे आप सहायता करो कि अच्छा काम करने के लिए उसको प्रेरित करो। लेकिन ये दान नहीं है उसको 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, 100 दे दिए, और उसका जाके आप वो गलत काम कर रहा है। देखो, हम तो पूजा कर रहे हैं और हमारे पैसों से वो ड्रिंक कर रहा है या नॉन वेज खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। तांत्रिक आते हैं हमारे दरवाजे पे और वेशधारी बन के आते हैं, भगवा पहन के आते हैं, बाबा बाबा करते रहते हैं, लेकिन उनको दान देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये बात मैं आपको बताऊंगी। और बस इतना काम मैं कह रही हूँ। हाँ, अगर आप मंदिर से आ रहे हो, कोई धर्म कर्म करके आ रहे हो, अच्छा काम करके आ रहे हो, कोई धाम से आ रहे हो, तो कीर्तन से आ रहे हो, कथा से आ रहे हो, कहने का मतलब है जहाँ से आप पूजा पाठ करके आ रहे हो बाहर से, तो अपने ही घर में घुसना है। वहाँ से आके किसी दूसरे के घर में नहीं घुसना। कई बार पड़ोसी कह देते हैं आ जाओ बैठो 1 कप चाय पी लो, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जो हम वहाँ से पॉजिटिविटी लाए हैं, वो हम पड़ोसी के घर में छोड़ के फिर उनकी नेगेटिविटी लेके अपने घर में पहुँच जाएंगे, तो हमारी इस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि हम कहीं से भी आएँ, किसी भी पूजा स्थल से, कीर्तन से, कहीं से भी पाठ से, तो हम सीधे अपने ही घर में उस पॉजिटिविटी को लाएं और किसी के घर ना जाएं। हाथ जोड़ दो कि मैं उसके बाद आऊँगा। अगर ज़रूरी है जाना, पहले अपने घर में घुसो, उसके बाद पानी पियो, और उसके बाद चले जाओ उसके घर। इतना आपने ज़रूर करना है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पूजा के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे प्रेम से रहिए, ये सबसे बड़ी पूजा है। बड़ों का आदर, बच्चों से प्यार, ये बहुत ज़रूरी है, पूजा का अहम हिस्सा है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।